ब्रह्मचारी आश्रम चंदौर में संपन्न हो रही लक्ष्य चंडी महायज्ञ। ब्रह्मचारी आश्रम में उमड़ा जनसैलाब। वैदिक मंत्रों का रामकथा के गुंजायमान होने से लग रहा मानो लगा हो संगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं आस्था। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील क्षेत्र अंतर्गत चंदौर गांव में हो रही अद्वितीय लक्ष्य चंडी महायज्ञ सुल्तानपुर ही नहीं बल्कि जौनपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या आदि जनपदों व दूर दराज से भी पहुंचे श्रद्धालु। पुलिस प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। आप देख रहे हैं यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था। यज्ञशाला में संपन्न हो रही वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महायज्ञ। आइए चर्चा करते हैं लक्ष्य चंडी महायज्ञ के बारे में। मां ने महाकाली के रूप में राक्षसों का संहार किया, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में वर्णित है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को 108 बार करने को सतचंडी पाठ महायज्ञ कहा जाता है। पाठ को 1000 बार करने को सहस्त्रचंडी महायज्ञ कहा जाता है और पाठ को 1,00,000 बार करने पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ कहा जाता है। मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए जिस यज्ञ विधि को पूर्ण किया जाता है उसे सतचंडी यज्ञ बोला जाता है। नवचंडी यज्ञ को सनातन धर्म में बेहद शक्तिशाली वर्णित किया गया है। इस यज्ञ से बिगड़े हुए ग्रहों की स्थिति को सही किया जा सकता है और सौभाग्य इस विधि के बाद आपका साथ देने लगता है। इस यज्ञ के बाद मनुष्य खुद को एक आनंदित वातावरण में महसूस कर सकता है। वेदों में इसकी महिमा के बारे में यहाँ तक कहा गया कि सतचंडी यज्ञ के बाद आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस यज्ञ को गणेश जी, भगवान शिव, नवग्रह और नव दुर्गा देवी को समर्पित करने से मनुष्य जीवन धन्य होता है। यह विद्वान ब्राह्मण द्वारा किया जाता है क्योंकि इसमें 700 श्लोकों का पाठ किया जाता है, जो एक निपुण ब्राह्मण ही कर सकता है। नवचंडी यज्ञ एक असाधारण, बेहद शक्तिशाली और बड़ा यज्ञ है जिसमें देवी माँ की अपार कृपा होती है। सनातन इतिहास में कई जगह ऐसा आता है कि पुराने समय में देवता और राक्षस लोग इस यज्ञ का प्रयोग ताकत और ऊर्जावान होने के लिए निरंतर किया करते थे। सतचंडी पाठ महायज्ञ को करने वाले ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, जो पाठ का शुद्ध उच्चारण कर सके जिससे लाभ की प्राप्ति हो। अगर पाठ का अशुद्ध उच्चारण हुआ तो तत्काल हानि की प्राप्ति होती है। सतचंडी यज्ञ की कथा। अत्याचार से सकल चराचर जगत में त्राही त्राही मच रही थी। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपासना से महाशक्ति के रूप में जगत जननी माँ दुर्गा जी प्रकट हुई और माँ दुर्गा जी इस उपासना से प्रसन्न हुई और देवी देवताओं से वरदान मांगने को कहा। तभी देवताओं ने राक्षसों से पृथ्वी को भयमुक्त कराने के लिए माँ दुर्गा जी से आग्रह किया। माँ ने महाकाली के रूप में राक्षसों का संहार किया, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में वर्णित है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को 108 बार करने को सतचंडी पाठ महायज्ञ कहा जाता है। पाठ को 1000 बार करने को सहस्त्रचंडी महायज्ञ कहा जाता है और पाठ को 1,00,000 बार करने पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ कहा जाता है। सतचंडी पाठ महायज्ञ से लाभ क्षेत्र का होगा सर्वांगीण विकास। यह पाठ मनुष्य के जीवन में विशेष परिस्थिति में, जैसे शत्रु पर विजय, मनोवांछित नौकरी प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, परिवार में कलह क्लेश से मुक्ति एवं विभिन्न प्रकार की परेशानियों से मुक्ति आदि पाने के लिए कराया जाता है। सतचंडी पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। इस पाठ को कराने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। गांव गली से संसद तक क्षेत्रीय आसपास की खबरों से बराबर अपडेट रहने के लिए आर्य प्रयास न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाएं, जिससे कि अगला आने वाला अपडेट आपको अवश्य मिले।